हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इन्फिटिक्यू एमसीक्यू डीबीएमएस का हम लोग लगा रहे हैं, जो कि आपका फेब में होने वाला है इन्फिटिक्यू एग्जाम। और इसके टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, जाके वो वीडियो देखो। मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा जो हर साल इन्फिटिक्यू में कहीं ना कहीं तरह से पूछ ही लेता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पूरी सीरीज फॉलो करिए आप लोग। हम लोग एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि एक बार के हम लोग लॉन्ग स्टेप लें। नहीं, वी हैव टू टेक अ स्मॉल स्टेप एंड रीच आवर गोल्स। ओके, तो देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिएट अ टेबल ऑफ स्टूडेंट नेम वेर कर आईडी इंटीजर, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। तो ये स्टेटमेंट है किसी की, स्टूडेंट नेम वेर कर, ये कौन सी स्टेटमेंट है? तो गाइज इसका जो आपका आंसर होगा ये होगा ए, डीएमएल। ठीक, क्यों? क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होती है वो परफॉर्म करती है ऑपरेशन डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन। ठीक है, सो इसका आंसर है ए। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। To remove a relation from a SQL database, we use the command dash command। कौन सा हम लोग इसमें रिलेशन रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? तो इसको कैसे करिए आप लोग। तो हम लोग को अगर रिलेशन, हम लोग को जो डेटा एसक्यूएल टेबल में से रिलेशन डिलीट करना, आपको हटाना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप। जो ड्रॉप कीवर्ड यूज़ करें, ड्रॉप टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल डिलीट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। तो ये पूरा होल स्ट्रक्चर डिलीट कर देता है। ठीक है, इसमें पूरा रिमूव करना है, तो इसका होगा आंसर सी। अगर हम लोग को सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर क्वेरी, उसमें तो कोई पर्टिकुलर रो निकालनी होती तो हम लोग डिलीट डिलीट का यूज़ करते हैं, लेकिन पूरा रिमूव करना है तो हम लोग ड्रॉप का यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अपडेट दैट वॉलेट डैश आर डिसॉल्व्ड। तो अपडेट जो होता है वो क्या करता है, वॉलेट करता है हम लोग का। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ऑथराइजेशन और डिटेल कांस्टेंट। इसका आंसर होगा हमारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट। क्यों होगा? बिकॉज इंटीग्रिटी कांस्टेंट हैज़ टू बी मेंटेन इन द एंटायर्स ऑफ द रिलेशन। जो जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है हम लोग का, वो पूरे रिलेशन को क्या कहते हैं, मेंटेन करता है। इसलिए इसमें जो है, इसका ऑप्शन है इंटीग्रिटी कांस्टेंट अपडेट वॉलेट के लिए, वॉलेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट टेम्परेरी रिलेशन। अब इसमें टेम्परेरी रिलेशन ऑफ फॉर द क्वेरी ऑन विच डिफाइंड। टेम्परेरी रिलेशन कौन सा इसमें से सही होगा? विथ फॉर्म वेयर सेलेक्ट। अच्छा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करें सर जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, फरवरी में हम लोग का एग्जाम है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट नीचे कमेंट में बताइए तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या है। तो इसका हम लोग का आंसर है ए, विथ क्लॉज का यूज़ होते हैं हम लोग टेम्परेरी रिलेशन क्रिएट करने के लिए, क्वेरी बनाने के लिए। ठीक है, विथ क्लॉज का यूज़ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है? ठीक, अब एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है? जो जैसे हम लोग को न्यूमेरिकल फंक्शन जो यूज़ करता है, जो नंबर्स यूज़ करता है, जैसे एवरेज हो गया, सम हो गया, मिनिमम हो गया, बचा कौन सा? विद बचा, ए। इसका मतलब ए ऑप्शन, तो विद है, एग्रीगेट फंक्शन हमारा नहीं है। ठीक, एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करता है टेम्परेरी रिलेशन इज नॉट अ एग्रीगेट फंक्शन। मतलब अभी हम लोग ने ऊपर 14 क्वेश्चन देखा है कि विद जो है टेम्परेरी रिलेशन है, और टेम्परेरी रिलेशन एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता, तो विद ही हो गया, बाकी सारे बचे यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ collection of interrelated data, collection of programs to access data, collection of programs, none of the mentioned is correct। क्या होगा? सोच के बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन है, वैसे तो आपको तीनों सही लग रहे होंगे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका है बी, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा। तो हम लोग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम से हम लोग प्रोग्राम का कलेक्शन करते हैं, उससे थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम नहीं है ये। ठीक है, नहीं है, तो कौन सा इसका होगा ऑप्शन सही? हम लोग का डी होगा, जो डिसएडवांटेज मतलब नहीं है कह रहा है नहीं पूछा, नहीं है तो कह रहा है हाई कॉस्ट। ठीक, हाई कॉस्ट सही, क्योंकि हाई कॉस्ट होती है और उसमें कह रहा है नहीं है, तो ये होगा डी। ठीक, फाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा हम लोग हाई कॉस्ट लेता है। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। जो द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स प्रोवाइडेड बाय डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कौन से फीचर हम लोग प्रोवाइड नहीं किए जाते? मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डेटा, यूटिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड लॉगिंग, एंश्योर मॉडिफिकेशन आर सक्सेसफुल और नॉट डन एट ऑल, रिकवरी मैकेनिज्म फॉर डेटा।
इसका राइट ऑप्शन है बी, यूटिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड लॉगिंग फीचर्स नॉट प्रोवाइड बाय DBMS। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या है। अ रिलेशन डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, क्या है, कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ। रिलेशन डेटाबेस किससे बनता है? ठीक, सिंपल है यार, टेबल से बनता है। हम लोग जब भी SQL और डेटाबेस की बात करते हैं तो मैं टेबल की बात करते हो, टेबल के ही थ्रू होता है। टेबल के अंदर रिकॉर्ड हमारे लोग के आते हैं, रो आती, कॉलम होती है, तो मेन टेबल है। तो राइट ऑप्शन है ए, टेबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ परमिटेड कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, जो सेट ऑफ वैल्यूज है एन एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। रिलेशन डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, ये तो हो गया हम लोग का टेबल 20। द सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, क्या होगा, एट्रीब्यूट। द सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कॉलम। ठीक, राइट ऑप्शन है इसका कॉलम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 क्या कह रहा है। ठीक, अगर आप लोग को जरा सा भी लेकर थोड़ा फास्ट देना तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन चाहिए, वैसे तो मैं सब लगवा ही दूंगा, लेकिन और भी कुछ चाहिए तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखते हैं तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग, तो राइट ऑप्शन इसका है सी, एट्रीब्यूट्स। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द रिलेशन बिटवीन और अमंग एट्रीब्यूट्स। फंक्शनल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स के बीच में आती है, सी होगा एट्रीब्यूट। अभी अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो गए। विच फंक्शनल डिपेंडेंसी टाइप्स इज और आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग डिपेंडेंसी। इसमें तो कौन सी नहीं है, आप लोग बताना चाहिए। 1 to 1 होती है, पार्शियल ट्रांजिटिव ये होती है। तो एम्प्लॉय नंबर तो एम्प्लॉय नेम, देखिए इसको, तो इसका जो राइट ऑप्शन हम लोग का है वो है बी। अब बी क्यों? पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? पार्शियल डिपेंडेंसी वो होती है जब हम लोग का 2NF में होती है। ठीक है, तो 2NF में होती है तो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक, राइट ऑप्शन इसका होगा बी। ठीक, 23 देखते हैं। द डेटाबेस डिज़ाइन प्रिवेंट्स some data from begin stored due to, the database design prevents some data from begin stored due to, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इंसर्शन एनॉमलीज। ठीक है, इंसर्शन एनॉमलीज के थ्रू ये डेटा बिगनिंग से स्टोर कर पाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है। इफ वन एट्रीब्यूट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड which in turn is determinant of third, then the relation cannot be। अगर एक एट्रीब्यूट जो है वो डिटरमिनेंट सेकंड का डिटर्मिनेंट है और वो इन टर्न मतलब वापस से उसके उसमें थर्ड वाला डिटर्मिनेंट दे रहा है, तो ये किस में आता है? 1NF में आता है, 2NF में आता है कि 3NF में आता है? किस में आ जाएगा? ये 3NF में आएगा। इफ वन एट्रीब्यूट डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड विच इन टर्न डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड, देन द रिलेशन कैन नॉट बी 3NF। ठीक है, तो 1NF होगा, 2NF होगा, 3NF नहीं हो सकता क्योंकि 3NF लिए हम लोगों को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और ये जो एग्जांपल दे रहा है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, अभी बताइए। OLAP इन्वॉल्व लॉन्ग रनिंग स्लो ट्रांजेक्शन दैट रीड लॉट ऑफ डेटा। सही है, ये OLAP ये करता भाई। ठीक, OLAP involves frequent insert, update and delete operation. OLAP requires data to be in denormalized form for optimal processing. Both B and C. इसमें कौन सा बताइए, कौन सा फॉल्स है? तो मुझे बी फॉल्स है, बी वाला राइट ऑप्शन है। OLAP involves frequent insert, डेटा एंड डिलीट ऑपरेशन। फ्रीक्वेंट तो कभी नहीं करता, अभी ऊपर ही हम लोग बताएं ए वाला सही है। लॉन्ग रनिंग है, स्लो ट्रांजेक्शन है, तो फ्रीक्वेंट कहाँ से आ गया? ठीक, तो बी वाला फॉल्स है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चूज द करेक्ट प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर द गिवन स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग कोरिलेशन बिटवीन सैलरी स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी सोल्ड मेड बाय इंश्योरेंस एजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है इसके साथ हम लोग बताने कौन सा इसके ऊपर सही बैठेगा, OLTP, OLAP और OLAM। तो OLTP तो सही बैठेगा, इधर करेक्ट प्रोसेसिंग। OLAP तो स्लो हो जाएगा। अगर सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग इंश्योरेंस देखना है तो इसमें ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए, तो OLTP ही सही बैठेगा इसके हिसाब से। OLAP तो बहुत स्लो कर देता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
चूज द करेक्ट ऑप्शन, टेक्निक फॉर द गिवन स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग प्रॉफिट ट्रेंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ओवर ईयर्स। ठीक है, प्रॉफिट ट्रेंड फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर ईयर्स, सालों, एक साल, सालों की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी वही आएगा, OLTP ही आएगा। जब भी कोई भी फाइनेंशियल और इससे ऑर्गेनाइजेशन और इम्पोर्टेंट की बात होगी तो OLTP वहाँ यूज़ करेंगे आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5NF इज डिज़ाइन टू कोप विथ 5NF यार सीधी सी बात जॉइंट डिपेंडेंसी के लिए यूज़ होता है, सबको पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव 3NF होती है, मल्टी वैल्यूड 4NF होती है, नन ऑफ दिस होगा नहीं तो 5NF जॉइंट डिपेंडेंसी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर schema R S T U V and the dependency S to T, T to U, U से V, V से S. Let R equals to R1 R2 such that R intersection R2 R1 intersection R2 is equal to 5। अच्छा, then the decomposition is, तो इसमें क्या होगा, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने से आपको सही आंसर मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो डिपेंडेंसी हम लोगों को दी गई है, ठीक है, ये 2NF में है लेकिन 3NF में नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ जाएगी, इसलिए 3NF में नहीं होगा। ठीक, आइए देखते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज इनएडिक्वेट इन सिचुएशन वेयर द रिलेशन हैज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF किससे होता है, रिलेशन हैज़ इनएडिक्वेट सिचुएशन। क्या होगा इसमें से, 3NF कब नहीं होता हम लोग का, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है तभी नहीं होता है। इसमें तो मल्टीपल कैंडिडेट की नहीं, हैज़ कैंडिडेट की, डेट आर कंपोजिट नहीं, ओवरलैप नहीं, डी होगा, नन ऑफ दिस। ओके, तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली मैं MCQ की वीडियो और लाऊंगा। अब अगली वीडियो से मैं SQL की ही क्वेरी लगवाऊंगा और नो SQL की ही लगवाने वाला हूँ। तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।